फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर 2022-23 से प्रमुख अभियान एवं लक्ष्य टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं जिसे हम कम से कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं। एक केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कार्यक्रम अभियान चलाए जाते हैं उस पर हम आज बात करने वाले हैं। और ये कहाँ से बात करने वाले हैं, किस बुक से, तो सीएमई की बिहार करंट अफेयर 2022-23 के बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हम एक एक करके अभियान को देखेंगे, कौन जारी करता है, उसका उद्देश्य क्या है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं यानी 67वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक तो आप सभी को पता है ऑपरेशन गंगा पूछा गया था, एक ऑपरेशन प्रहार पूछा गया था जो कि बिहार के स्तर पर था। ठीक है, और एक पूछा गया था ऑपरेशन गंगा जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान था। ठीक है, तो इससे जो है ना कि आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है इस बार भी। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन योजना बिल्कुल अभी लेटेस्ट का है। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट का है। ठीक है, दिसंबर का है और इससे जो है रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इसे जो है इसका उद्देश्य क्या है, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा दोस्तों आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है और यहाँ पे कहा जा रहा है उसका उद्देश्य है कि यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना है। ऑपरेशन महिला सुरक्षा की बात किया जाए तो ये भी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है और महिला व लड़कियों की तस्करी को रोकने के हेतु, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है महिला व लड़की के तस्करी को रोकने हेतु क्या चलाया गया, ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये फैक्ट जो है ना काफ़ी आरपीएफ से संबंधित काफ़ी सारे आपको ऐसे अभियान चलाए गए हैं। ऑपरेशन नारकोश, देखिए ऑपरेशन नारकोश भी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि नारकोटिक्स ड्रग्स के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु इसके ऑपरेशन नारकोश को चलाया गया है। ठीक है, लॉइन 47 विजन फॉर एमरुटकल योजना, ठीक है, ये आपको केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है और गिर उद्यान में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए ये चलाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है युवा 2.0 योजना, इसे केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है और कहा जा रहा है इसका उद्देश्य है कि 30 वर्ष से कम आयु के युवा व नवोदित लेखकों के लिए चलाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अग्निपथ योजना, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहने वाला योजना। ठीक है, इसे भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती हेतु उम्र क्या है, उम्र सीमा क्या होगा, 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक और कार्यकाल क्या होगा, 4 वर्ष का होगा। ठीक है, 4 वर्ष के बाद कहा जा रहा है कि 25% को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर परमानेंट कर दिया जाएगा आर्मी में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा अग्निपथ योजना। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ रहे हैं। तो नेक्स्ट के अंतर्गत कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे योजनाएं हैं, अभियान है। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य है कोविड-19 के कारण जिनके माता पिता खो गए, ठीक है, वैसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह स्कूली शिक्षा के लिए उनको जो है वित्तीय सहायता दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और 5 लाख का मुफ्त इलाज की सुविधा देने की बात की गई है। किसके अंतर्गत, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखने वाला है। नेक्स्ट कहा जा रहा है घर घर दस्तक 2.0, ठीक है, घर घर दस्तक 2.0 और इसके अंतर्गत ये जारी करता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है लेकिन इसका उद्देश्य जो है वो है कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने हेतु। ठीक है, यानी घर घर दस्तक यानी कोविड के वैक्सीन लगाने के लिए क्या करना है, घर घर उनको जाना है और इसके माध्यम से उनका टीकाकरण करना था। नेक्स्ट कहा जा रहा है हिंदी यूएन परियोजना, इसे भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया और यूनाइटेड नेशन में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कितना, देखिए $8 लाख का योगदान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नई चेतना अभियान महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के उद्देश्य से चलाया गया है और पीएम श्री योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना। ठीक है, ये भी स्कूलों को विकसित और अपग्रेड करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, स्कूलों को विकसित और अपग्रेड करने के लिए इसे चलाया गया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों पीएम टीबी मुक्त अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया और 2025 तक टीबी को खत्म करने का उद्देश्य है। ठीक है, पीएम टीबी मुक्त
योजना के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना है। ऑपरेशन गरुड़ की अगर हम बात करें, इसे सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन मेघ चक्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये भी कहा जा रहा है सीबीआई के द्वारा इसको शुरू किया गया और कहा जा रहा है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार का मुकाबला करने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया, ठीक है। रक्तदान अमृत महोत्सव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसके अंतर्गत इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करना, ठीक है, स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करना, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे पीएम डिवाइन योजना, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार बार न्यूज में रहता है, तो ऐसे योजनाओं को आप ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। पीएम डिवाइन योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया और इसके अंतर्गत कहा गया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक अंतराल को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत जलदूत ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य क्या था, पानी की समस्या को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य जलदूत ऐप का, ठीक है। मिशन वात्सल्य की अगर हम बात करें तो बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया और इसके अंतर्गत कहा गया दोस्तों कि प्रत्येक बच्चों के स्वास्थ्य एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, किसका, मिशन वात्सल्य का, ठीक है। जारीकर्ता याद रखना है कौन है, बाल विकास मंत्रालय। स्माइल 75 पहल अगर हम बात करें तो इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसमें कहा गया कि स्माइल 75 योजना के अंतर्गत भीख मांगने वाले लोगों के क्या करना है, पुनर्वास कराना है, ठीक है, पुनर्वास करवाना है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। श्रेष्ठ योजना की अगर हम बात करें तो इसे भी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसके अंतर्गत कहा गया दोस्तों कि गरीब व मेधावी जो शेड्यूल कास्ट के जो छात्र हैं जिनके माता पिता वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख रुपये से कम है, प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपये तक है या उससे कम है, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है श्रेष्ठ योजना का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है निपुण परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार न्यूज में रहने वाला परियोजना है ये और कहा जाता है इसे आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसके अंतर्गत श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य निपुण परियोजना का, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना दोस्तों सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का संयुक्त पहल है नमस्ते योजना, ठीक है। चीज़ों को एक एक करके हम देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। कहा जा रहा है कि वैकल्पिक आजीविका सहायता तक पहुँच प्रदान करने और सफाई कर्मचारियों के कमजोरियों को कम करने के लिए क्या किया गया, नमस्ते योजना शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंडिया की उड़ान जो है गूगल आर्ट एंड कल्चर के द्वारा जारी किया गया और इसके अंतर्गत कहा गया दोस्तों कि कलात्मक चित्रों के माध्यम से भारत की संस्कृति को क्या करना है, समृद्ध करना है, ठीक है। उद्देश्य याद रखिएगा, हर घर तिरंगा अभियान, देखिए हर घर तिरंगा अभियान भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में, डेट पूछा गया है, किसके द्वारा जारी किया गया था ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये एग्जाम में 67वें बीपीएससी का पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल श्योर मानिए, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से आपको देखने को मिल सकता है इस एग्जाम में भी, ठीक है। कहा जाता है कि हर घर तिरंगा अभियान को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर जो है इसके उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान किया गया था, ठीक है। और कहा गया बढ़े चलो अभियान, और इसे भी जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। और युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना को क्या करना था, जगाना था, बढ़े चलो अभियान, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रहरी ऐप को अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे प्रहरी ऐप है, इसको जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया और ये बीएसएफ के जवानों के लिए शुरू किया गया था प्रहरी ऐप, ठीक है। जन समर्थ पोर्टल की अगर हम बात करें तो वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और कहा गया इसके अंतर्गत कि ऋण के ऑनलाइन आवेदन हेतु जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। मंथन प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा जारी किया गया और कहा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य कहा गया कि मंथन प्लेटफॉर्म का कि उद्योग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य क्या सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है। इसके लिए मंथन प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों परीक्षा संगम पोर्टल, इसे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया और परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों की वन स्टॉप पोर्टल ये है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है
पुनीत, देखिए पुनीत सागर अभियान ये एनसीसी के द्वारा शुरू किया गया है, पुनीत सागर अभियान, ठीक है। और इसके अंतर्गत कहा गया है समुद्र तटों को प्लास्टिक व अन्य अपशिष्ट पदार्थों से क्या करना है, मुक्त रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है पुनीत सागर अभियान का, ठीक है। गति शक्ति संचार पोर्टल का जो जारी करता है वो दूरसंचार विभाग है और इसके माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है गति शक्ति संचार पोर्टल का। और कलम वेबसाइट की अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा शुरू किया गया और स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु प्रभा फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल है, याद रखने वाला पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्मार्ट उद्यमिता प्रोत्साहन, ठीक है। तो इसे क्या किया गया है, समर्थ, देखिए समर्थ है ये, समर्थ उद्यमिता प्रोत्साहन एमएसएमई के द्वारा शुरू किया गया और इसके माध्यम से कहा गया कि समर्थ के अंतर्गत कि महिलाओं को उद्योग हेतु प्रोत्साहित करना है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात किया जाता है समर्थ उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। और जीवा कार्यक्रम जो है नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया और इसके अंतर्गत कहा गया दोस्तों कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। माई पैड माई राइट प्रोग्राम नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो यहाँ पे एक देखिए अभियान तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट अभियान है, आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा सारे अभियान को, ठीक है। एक हमारे यहीं पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ जाता है दोस्तों, महत्वपूर्ण वर्ष एवं दशक, ठीक है। कौन से दशक किस उद्देश्य से चलाया गया, क्या उसका थीम है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कौन से वर्ष को किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है, किस नाम से चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्ष एवं दशक की अगर हम बात करें तो 2022 का जो वर्ष था वो कुटीर मत्स्य पालन एवं जलीय पौधों की कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के नाम से जाना गया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023 चल रहा है दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष ये है, ठीक है, मिलेट्स के लिए चलाया गया और कहा गया कि शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा ये, ठीक है, शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा, ध्यान रखने वाला ये टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी दिनों से वॉर चल रहा है और कहीं ना कहीं पूरी विश्व जो है इन चीज़ों में संलग्न होती जा रही है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें अगर देखा जाए वेस्टर्न कंट्री काफ़ी सारा सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कहीं ना कहीं शांति तो होनी चाहिए, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे कहा जा रहा है कि शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी होगा ये, ठीक है। 2019 से 2028 का जो वर्ष है दोस्तों ये है शांति दशक का और नेल्सन मंडेला, देखिए नेल्सन मंडेला दशक है ये आपको याद रखना है। और 2021 से 2030 का जो दशक होगा है वो होगा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दशक और संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक, ठीक है। अगर 2022 से 2032 का अगर दशक देखें दोस्तों तो स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक होगा। अगर बात करें भारत सरकार का आगामी लक्ष्य जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पे, और इसके अंतर्गत जो है कि काफ़ी सारे लक्ष्य जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया है और यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो कहा जाता है कि किसानों का आय दुगना करने का जो लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा वो 2022 का रखा गया था, ठीक है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था दोस्तों वो भी 2022 का वर्ष था। और यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है वो 2023 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य दोस्तों वो 2024 का है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने वो 2025 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य दोस्तों ये भी 2025 का है। और 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का जो लक्ष्य दोस्तों ये भी 2025 का है। काफ़ी सारे 2025 का लक्ष्य भारत सरकार का। और हर घर में नल से जल स्वच्छ जल आपूर्ति का जो लक्ष्य है ये भी 2025 का है। और भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य दोस्तों ये भी 2025 का है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य भारत का वो है 2030 का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है HIV एड्स को खत्म करने का जो लक्ष्य ये भी 2030 का है। और भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये भी 2030 का है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का जो लक्ष्य रखा गया है ये भी 2030 का है। और ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का जो लक्ष्य है दोस्तों ये 2047 का है। और भारत द्वारा नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो 2070 का है। तो ऐसे ये जो लक्ष्य जो रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा ये काफ़ी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसे आप थोड़ा सा आप देखिएगा कि जब भी आपको दोबारा अगर लगता है कि हाँ ज़रूरत पड़ती है इस वीडियो को देखने का तो दोबारा ज़रूर देखिए। और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को अभी एग्जामिनेशन में काफ़ी मतलब मान के चलें तो अभी 2 दिन तो हैं ही
और 11 और 12 तारीख को 12 बजे से एग्ज़ाम है। तो आप मान के चलें इस टॉपिक को आप 2 से 3 बार और देख लेंगे आप, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा और बेनिफिशियल, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इससे मैंने लास्ट में रखा था ताकि छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।